नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनोज हूं पारस एडेनियम से। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हाइड्रेंजिया प्लांट्स। आज का वीडियो हाइड्रेंजिया प्लांट्स पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप घर पर हाइड्रेंजिया प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं और इससे अपने बगीचे में खूबसूरती कैसे ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को सभी पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही वीडियो भी लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रेंजिया प्लांट्स का पूरा परिचय और देखभाल पर वीडियो। हाइड्रेंजिया सबसे लोकप्रिय और आसानी से उगने वाले सजावटी बगीचे या कंटेनर पौधों में से एक है, जिसमें बड़े, ज्यादातर गोलाकार फूल होते हैं जो गुलाबी, बैंगनी और नीले रंग के कई रंगों में आते हैं। ये झाड़ियां तेजी से बढ़ती हैं, औसतन प्रति वर्ष 2 फीट की वृद्धि होती है और इनके फूल पूरी गर्मियों और पतझड़ तक खिल सकते हैं। मध्यम जलवायु में उन्हें पूरी धूप और गर्म क्षेत्रों में सुबह की धूप देकर हाइड्रेंजिया की देखभाल करें। पौधे को जलजमाव से बचाते हुए लगातार नमी वाली मिट्टी प्रदान करें। ध्यान रखें कि हाइड्रेंजिया लोगों और पालतू जानवरों के लिए विषाक्त हैं। सामान्य नाम हाइड्रेंजिया हॉर्टेंसिया, वानस्पतिक नाम हाइड्रेंजिया एसपीपी, परिवार हाइड्रेंजियासी। पौधे का प्रकार झाड़ी, परिपक्व आकार 2 से 20 फीट लंबा, 2 से 6 फीट चौड़ा, सूर्य का संपर्क पूर्ण आंशिक। मिट्टी का प्रकार नम, अच्छी जल निकासी वाली। मिट्टी का पीएच अम्लीय, तटस्थ, क्षारीय। खिलने का समय गर्मी, पतझड़। फूल का रंग सफेद, नीला, गुलाबी, लाल, बैंगनी, हरा। कठोरता क्षेत्र 5-9 उसदा। मूल क्षेत्र एशिया, उत्तरी अमेरिका। विषाक्तता लोगों, पालतू जानवरों के लिए विषाक्त 12। हाइड्रेंजिया की देखभाल। हाइड्रेंजिया के फूलों के पौधों की देखभाल के लिए मुख्य देखभाल आवश्यकताएं यहां दी गई हैं। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में पौधे लगाएं जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ हों। अपने हाइड्रेंजिया को नियमित रूप से पानी दें ताकि वे लगातार नम रहें, खासकर गर्म और शुष्क मौसम में। वसंत में एक बार हाइड्रेंजिया को खाद दें। हाइड्रेंजिया की प्रजाति और वर्ष के उस समय के अनुसार हाइड्रेंजिया की छंटाई करें जब उसमें कलियां लगती हैं। रोपण। हाइड्रेंजिया को वसंत के अंत में या पतझड़ की शुरुआत में रोपें ताकि जड़ें पहली ठंड से पहले खुद को स्थापित कर सकें। जड़ की गेंद से 2 गुना चौड़ा गड्ढा खोदें और सुनिश्चित करें कि यह नर्सरी पॉट में जितनी गहराई पर था उतनी ही गहराई पर हो और गहराई से पानी दें। प्रकाश। हाइड्रेंजिया सुबह की धूप और दोपहर की छाया के साथ आंशिक छाया में अच्छा करते हैं। बहुत अधिक छाया फूल उत्पादन को कम कर सकती है। वे पूर्ण सूर्य में भी पनपेंगे, लेकिन गर्मी के दिनों में उन्हें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता हो सकती है। मिट्टी। हाइड्रेंजिया के लिए उपजाऊ ह्यूमस युक्त और नम मिट्टी सबसे अच्छी है। पोषक तत्वों को जोड़ने और नमी बनाए रखने के लिए मिट्टी में खाद डालें। मिट्टी के पीएच को समायोजित करके फूलों के रंग को नियंत्रित करें। अम्लीय मिट्टी 6 या उससे कम का पीएच नीले फूल पैदा करती है और तटस्थ से क्षारीय मिट्टी 7 या उससे अधिक का पीएच गुलाबी फूल पैदा करती है। पानी। हाइड्रेंजिया को बढ़ते मौसम के दौरान सप्ताह में 1 से 2 बार पानी की गहरी जरूरत होती है। अपनी उंगली को जमीन में लगभग 4 इंच तक डालें और अगर यह सूखा लगे तो पानी दें। मिट्टी को संतृप्त करें लेकिन इसे गीला न छोड़े। हल्की सिंचाई अपर्याप्त है क्योंकि पानी जड़ प्रणाली तक नहीं पहुंचेगा। भारी बारिश के बाद अतिरिक्त सिंचाई कम करें।
गर्म मौसम के दौरान हाइड्रेंजिया को दिए जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाएं, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे गीली मिट्टी में न हों। पत्तियों का मुड़ना। हाइड्रेंजिया बहुत गर्म मौसम में अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है और मुरझाया हुआ दिखाई देता है। इस अंतर्निहित सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि पौधे को पानी की आवश्यकता है। जब तापमान ठंडा हो जाता है तो पौधे को शाम के समय ठीक हो जाना चाहिए। तापमान और आर्द्रता। हाइड्रेंजिया को काफी हल्का तापमान पसंद होता है। बहुत ठंडी सर्दियों वाले क्षेत्रों में, अगर हाइड्रेंजिया असुरक्षित क्षेत्र में या बहुत अधिक सर्दियों की धूप प्राप्त करने वाले क्षेत्र में स्थित है, तो डाईबैक एक समस्या हो सकती है। हाइड्रेंजिया को मध्यम से उच्च आर्द्रता पसंद है और शुष्क जलवायु के कारण उनकी पत्तियां भूरी और सूखी हो सकती हैं। उर्वरक। वसंत में संतुलित 10 अक्टूबर 2010 उर्वरक NPK या फूलों वाली झाड़ियों के लिए उर्वरक का उपयोग करें, लेकिन गर्मियों में हाइड्रेंजिया को उर्वरक न दें। यदि आपकी मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर है तो आपको अपने हाइड्रेंजिया को उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हाइड्रेंजिया को बहुत अधिक नाइट्रोजन उर्वरक दिया जाता है तो पत्ते भरे और रसीले होंगे लेकिन कम खिलेंगे। छंटाई। यदि आप हाइड्रेंजिया की छंटाई नहीं करते हैं तो वे समय के साथ उलझे हुए दिखेंगे और अपनी शक्ति खो देंगे। लाइमलाइट और अन्य पैनिकल्स जैसी लंबी हाइड्रेंजिया झाड़ियों को एकल तने वाले छोटे फूलदार सजावटी पेड़ों में बदल दें। कई हाइड्रेंजिया की छंटाई का सही समय प्रजातियों और इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी कलियां नई या पुरानी लकड़ी पर लगी हैं या नहीं। 3 नई लकड़ी का मतलब वर्तमान वर्ष के तने हैं और पुरानी लकड़ी का मतलब पिछले वर्ष के तने हैं। पुरानी लकड़ी पर खिलने वाले हाइड्रेंजिया में बिगलीफ, लेसकैप, मोपहेड और ओकलीफ शामिल हैं। इन झाड़ियों को फिर से जीवंत करने के लिए तब छंटाई करें जब वे 5 साल से अधिक पुरानी हो जाएं। गर्मियों में खिलने के बाद उन्हें 1/3 जमीन तक नहीं काटें, लेकिन पतझड़ में नहीं क्योंकि वे अगस्त और सितंबर में कलियां लगाते हैं। नई लकड़ी पर खिलने वाले हाइड्रेंजिया में चिकने जैसे H. आर्बोरेसेंस एनाबेले और पैनिकल हाइड्रेंजिया जैसे H. पैनिकुल्टा ग्रैंडिफ्लोरा उर्फ पीगी हाइड्रेंजिया शामिल हैं। इन झाड़ियों को पतझड़, देर से सर्दियों या बहुत शुरुआती वसंत में जमीन से काट दें और वे वसंत तक वापस उग आएंगे। हाइड्रेंजिया का प्रचार। चूंकि अधिकांश हाइड्रेंजिया कल्टीवेटर और हाइब्रिड हैं, इसलिए प्रचार के लिए बीज मिलना दुर्लभ है। झाड़ियों के घने स्टैंड के साथ अंतराल को भरने के तरीके के रूप में झाड़ी को काटे बिना तने की कटिंग लेना या शाखा को जमीन में जड़ना अधिक आम है। कटिंग द्वारा प्रचार। शरद ऋतु की शुरुआत में 6 से 8 इंच लंबा एक हल्का हरा फूल रहित नया विकास तना चुनें। एक पत्ती नोड के नीचे तने को काटें, जहां जल्द ही पत्तियों का एक सेट उगेगा, एक बाज तेज प्रूनर के साथ। नीचे की पत्तियों को छीलें, लेकिन पत्तियों के ऊपरी सेट को रखें। शेष पत्तियों को सावधानी पूर्वक आधा क्षैतिज क्रॉसवाइज काटें, लंबवत नहीं। कटिंग के निचले हिस्से को रूटिंग हार्मोन में डुबोए। कटिंग के सिरे को नम पॉटिंग मिट्टी से भरे एक छोटे से 8 से 10 इंच के बर्तन में रखें। एक बर्तन में कई कटिंग हो सकती हैं। पॉट को एक साफ प्लास्टिक बैग से ढक दें। ऊपर से कुछ छोटे छोटे चीरे लगाएं और बैग को किसी भी पत्ते को छूने न दें। पॉट को सीधी धूप से दूर रखें और मिट्टी को थोड़ा नम रखें। 2 से 4 सप्ताह में कटिंग को रोपें जब जड़ प्रणाली विकसित होने लगे, ताकि यह सर्दियों में मजबूत हो सके। मिट्टी में सीधे शाखाओं को जड़ से फैलाकर प्रचार करें। एक लंबे तने शाखा को मोड़े ताकि एक बड़ा टुकड़ा मिट्टी को छू सके। मिट्टी को छूने वाली शाखा के हिस्से से पत्तियों को काटें। शाखा या इसकी नोक को बिना तोड़े मिट्टी में दबाएं। ईंट या बड़े पत्थर से धीरे से शाखा को मिट्टी में दबाएं, इससे इसे चोट नहीं लगेगी।
शाखा को पानी दें जैसे आप आमतौर पर मूल हाइड्रेंजिया को पानी देते हैं। कभी कभी वजन हटाएं और शाखा को धीरे से खींचकर देखें कि क्या यह जड़ पकड़ चुकी है। एक बार जब यह जड़ पकड़ ले तो वजन हटा दें और शाखा को उसके मूल पौधे से काट दें ताकि नई झाड़ी आत्मनिर्भर हो जाए। यदि आप नई जड़ वाली झाड़ी को प्रत्यारोपित करना चाहते हैं तो इसे काटने के बाद कुछ हफ्ते प्रतीक्षा करें ताकि इसे खोदकर निकाला जा सके ताकि इसे हटाया जा सके। हाइड्रेंजिया को गमले में लगाना और फिर से गमले में लगाना। 5 फीट से कम ऊंचाई वाले कॉम्पैक्ट हाइड्रेंजिया खूबसूरत कंटेनर पौधे बनते हैं। गमले को रोजाना कम से कम 4 घंटे सुबह की धूप और बार बार पानी की जरूरत होती है क्योंकि गमले में लगे पौधे जल्दी सूख सकते हैं। एक बड़े गमले से शुरुआत करें जिसमें बहुत सारे जल निकासी छेद हों और जिसका व्यास कम से कम 16 से 24 इंच हो ताकि पौधे की जड़ की गेंद उसमें समा सके। टेराकोटा और सिरेमिक के गमलों से बचें क्योंकि वे सर्दियों में फट सकते हैं। इसे गमले की मिट्टी और खाद से भरें। आपको बढ़ते हाइड्रेंजिया को 3 से 5 साल बाद एक बड़े गमले में फिर से लगाना पड़ सकता है जब जड़ें कंटेनर के सभी तरफ पहुंच जाती हैं। ओवरविंटरिंग। कुछ प्रकार के हाइड्रेंजिया जैसे कि बिगलीफ हाइड्रेंजिया सर्दियों में कलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए अतिसंवेदनशील हो सकते हैं। हाइड्रेंजिया के पौधों को बरलेप से लपेटकर ठंड से बचाएं। सर्दियों में बचने के लिए अतिरिक्त मदद के लिए शाखाओं को बरलेप के नीचे एक साथ बांधें। जब कलियां फूल जाएं तो बरलेप को हटा दें। बाहर गमलों में लगाए गए हाइड्रेंजिया को भी इसी तरह से ओवरविंटर किया जा सकता है। उन्हें सुरक्षा के लिए बरलेप या बबल रैप में इंसुलेट किया जा सकता है। हाइड्रेंजिया को खिलने के लिए कैसे तैयार करें? हाइड्रेंजिया कितने समय तक खिलता है? हाइड्रेंजिया जुलाई में खिलना शुरू कर सकता है और पतझड़ तक जारी रह सकता है। कुछ फूल जून की शुरुआत में ही दिखाई देने लगते हैं। फूल वाले से खरीदा गया हाइड्रेंजिया लंबे समय तक नहीं टिकेगा। ये उपहार हाइड्रेंजिया केवल एक बार खिलने के लिए मजबूर होते हैं और आप उन्हें जहां भी लगाएं वे फिर कभी नहीं खिलेंगे। हाइड्रेंजिया के फूल कैसे दिखते हैं और उनकी महक कैसी होती है? कुछ हाइड्रेंजिया में बड़े गोल फूल वाले सिर या शंकु के आकार के पुष्पगुच्छ होते हैं जबकि अन्य में छोटे चपटे और अधिक नाजुक फूल होते हैं। कुछ प्रकार के हाइड्रेंजिया में मीठी खुशबू होती है जबकि अन्य में नहीं। अधिक फूल कैसे खिलें? खिलने के लिए हाइड्रेंजिया को भरपूर धूप, गर्मियों में सप्ताह में कुछ बार गहरी सिंचाई और एसिड प्रेमी पौधों के लिए तैयार न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आपके हाइड्रेंजिया खिले नहीं क्योंकि वे अत्यधिक धूप, छाया या सूखे का सामना कर रहे हैं। खिलने के बाद हाइड्रेंजिया की देखभाल। सर्दियों के लिए झाड़ी पर लगे फूलों को सूखने के लिए छोड़ दें। खिलने के बाद झाड़ी को डेडहेड करने से पौधे को नुकसान नहीं होगा। हालांकि पुरानी लकड़ी पर बनने वाली कलियों को संरक्षित करने के लिए देर से पतझड़ में डेडहेड करना बंद कर दें। सामान्य कीट और पौधों की बीमारियां। हाइड्रेंजिया आम कीटों से प्रभावित हो सकते हैं जैसे कि एफिड्स, ब्लैक वाइन वीविल, 4-लाइन्ड प्लांट बग, जापानी बीटल और स्पाइडर माइट्स। गुलाब चेफर कीट पौधे की पत्तियों को खाकर तथा कंकालनुमा पत्तियां छोड़कर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। पौधों से कीटों को हाथ से चुनें और उन्हें साबुन के पानी की बाल्टी में डालें। खिलने के दौरान रासायनिक कीटनाशकों या कम कठोर कीटनाशक साबुन का उपयोग करने से बचें। हाइड्रेंजिया बोट्रिटिस ब्लाइट, पाउडरी फफूंदी और पीले या भूरे रंग के पत्तों के धब्बे जैसे अन्य वायरस जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। कवकनाशक मदद कर सकते हैं लेकिन संभवतः दोबारा इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। हाइड्रेंजिया के साथ आम समस्याएं। यहाँ हाइड्रेंजिया के साथ होने वाली सबसे आम समस्याएं दी गई हैं। फूल नहीं खिलना,
हाइड्रेंजिया हर मौसम में नहीं खिल सकता है। हो सकता है कि उन्हें गलत समय पर काटा गया हो, अप्रत्याशित ठंड के दौरान कलियां क्षतिग्रस्त हो गई हो, या उन्हें जरूरत से ज्यादा खाद दी गई हो, पानी की कमी हो गई हो, या तेज गर्मी से प्रभावित हो गए हों। पत्तियों का गिरना। हाइड्रेंजिया के पत्तों का गिरना हमेशा यह मतलब नहीं होता है कि पौधे को पानी की जरूरत है। हाइड्रेंजिया अपने पत्तों को नीचे की ओर मोड़कर और मुरझाए हुए दिखने से गर्मी के मौसम में खुद को बचाते हैं। शाम के समय पौधे को देखें कि क्या यह ठंडे तापमान में ठीक हो गया है। अगर नहीं, तो इसे पानी की जरूरत हो सकती है। पीली पत्तियां। पीली पत्तियां होने का मतलब हो सकता है कि पौधे को ज्यादा पानी दिया गया है, कम पानी दिया गया है, या ज्यादा खाद दी गई है। अगर झाड़ी बहुत सूखी है या ज्यादा खाद दी गई है, तो जड़ों को पानी देकर झाड़ी को बचाने की कोशिश करें। अन्यथा ज्यादा पानी वाली झाड़ी की मिट्टी को सुखाने की कोशिश करें। भूरे पत्ते, किनारे या सिरे। हो सकता है कि पौधे की जड़ें ज्यादा खाद देने से जल गई हों, या फूलों का रंग बदलने के लिए मिट्टी में बहुत ज्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाया गया हो। अतिरिक्त नमक या खाद हटाने के लिए मिट्टी को पानी से धोएं। फिर से पानी देने से पहले मिट्टी की सतह को 1 या 2 दिन सूखने दें, और जब तक पौधा फिर से स्वस्थ न हो जाए, खाद न डालें। रंग का नुकसान। हाइड्रेंजिया के फूल बहुत कम पानी या दोपहर में बहुत ज्यादा धूप की वजह से अपना रंग खो सकते हैं, या पौधा ट्रांसप्लांट शॉक में हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि घर पर हाइड्रेंजिया के पौधे कैसे उगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। ऐसे ही दूसरे पौधों के बारे में जानकारी के लिए जुड़े रहें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके घर की खूबसूरती बढ़ाएगा और आपको लाभदायक और शुद्ध हवा भी प्रदान करेगा। आज के वीडियो का यही अंत होता है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक और पौधे की देखभाल के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।